सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। मात पिता शिक्षक सद्गुरु, मात पिता शिक्षक सद्गुरु, बंधु सखा सब वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है, जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है, आकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है, आकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है। उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी, युगों से अखियां रोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव
संग उसी के खेलूं खाऊं, साथ मेरा सिर जाऊं, उसकी याद में उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, स्नेह सिंधु की मैं लहरों में रहती कोई कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों
ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सब तरह की सुख शांति। आज के महावाक्य सुने। 14/11/2021। अव्यक्त बाप दादा। बाबा, हम बच्चों के साथ का ही अनुभव कराते हैं। बाप की याद ही साथ है। सहज शब्द है। बाबा कहा और प्यार मिला। प्यार देने वाला एक बाप के सिवाय कोई दूसरा नहीं। इसलिए बाप ही हमारा संसार है। अंदर दिल जिगर से
हम इतना बाप को फॉलो करते हैं, देखते हैं, किसी दूसरे को नहीं। इसलिए यही कहते हैं, एक बाप दूसरा ना कोई। और वो बाप का बच्चा बाप की महिमा में गुण गाता ही रहता है। हर कर्म के साथ बाप बच्चों के साथ भी रह करके उसको अनुभव भी कराते हैं। जो कहते हैं सच बाप है तो सच शिक्षक भी है, तो सच सतगुरु भी है। तो सच्चे दिल पर साहब राजी। पिछली मुरली में भी दाता, विधाता, भाग्य विधाता और वरदाता, इसका अनुभव भी हम बहुत अच्छे से करते हैं। देने वाला दाता एक वही है और भाग्य का विधाता जो हमारे भाग्य को वो वही एक है। और वरदाता जब हम उसकी ही श्रीमत पर सारी कारोबार करते हैं तो वो फिर वरदान देकर हमें भरपूर कर देता है। ये मेरा अपना सौभाग्य है जिसको हम पद्मा पदम भाग्यशाली कहते हैं। उसमें मुख्य आज की मुरली में विशेष एक ही व्रता हो, एक ही के प्रति हमारे संकल्प हो, एक के ही प्रति हमारे विचार हो, एक के ही प्रति हमारा है ना आधार हो, कोई दूसरा नहीं। इसलिए बाबा ने जो आज मुरली सुनाई है वो वरदाता को राजी करने की विधि, और हम समझते हैं राजी करने की विधि है ना, यही कहें कि सच्चे दिल पर साहब राजी। तो खुद का भी दिल सच्चा हो है ना, तो साहब शिव बाबा हमेशा हम बच्चों के प्रति राजी रहेंगे। सदा अच्छे रूप से, प्यार से, स्नेह से हम बच्चों को आगे बढ़ने की बहुत बहुत युक्ति देते रहते हैं। बस चलते ही चलना है। खुशी तो इसी बात की है ना कि हम चलते ही चले, खुशहाल रहें है ना, और सदैव दूसरों से क्या करते रहे, दूसरों के प्रति शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं देते हुए अपने आप को भी आगे बढ़ाते रहे। अच्छा, सुनते हैं आज के महावाक्य। वरदाता को राजी करने की सहज विधि। वरदाता को राजी करने की
सहज विधि। आज वरदाता बाप अपने वरदानी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। वरदाता के बच्चे वरदानी सब बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार है। वरदाता सभी बच्चों को वरदानों की झोली भर के देते हैं। फिर नंबर क्यों? तो वरदाता देने में नंबरवार नहीं देते, क्योंकि वरदाता के पास अखुट वरदान है। जो जितना चाहे खुले भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे सर्व वरदानों से संपन्न बनते हैं और कोई बच्चे यथाशक्ति तथा संपन्न बनते हैं। सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। पहले भी सुनाया था, पिछली मुरली में शायद ये बात थी, तो पहले भी सुनाया था। दाता, भाग्य विधाता और वरदाता, तीनों में से वरदाता रूप से भोले भगवान कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं। सिर्फ राजी करने की विधि जान जाते हो तो सिद्धि अर्थात वरदानों की झोली से संपन्न रहना बहुत सहज है। सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने की जानते हो क्या? है ना? एक तो सहज विधि की बात बताई, तो सहज विधि पूछा है, उसको राजी करने के लिए जानते हो क्या? उनको सबसे प्रिय कौन लगता है? उनको एक शब्द सबसे प्रिय लगता है। जो बच्चे एक व्रता आदि से अब तक है, वही वरदाता को अति प्रिय है। बस यह बात समझने के लिए आती है कि वो वरदाता बाप अपने बच्चों से कैसे बात करते हैं और कैसे बच्चों के अंदर वो शक्तियां भरते हैं जो बच्चे सदैव एक के प्रति, एक का ही आधार, एक का ही सहारा, एक से ही संबंध, एक से ही प्राप्ति, बस वो एक शब्द भगवान को बहुत प्रिय है। दूसरा शब्द में जितना एक करके चलते चलेंगे उतना भगवान की हमें, है ना, क्या मिलेगी? दुआएं भी मिलेंगी, आशीर्वाद भी मिलेंगे, वरदान भी मिलेंगे और वो हमारी झोली सदैव सदैव भरते रहेंगे, भरते रहेंगे। एक व्रता अर्थात सिर्फ पवित्रता नहीं, एक व्रता अर्थात सिर्फ पवित्रता नहीं, सर्व संबंध से एक व्रता, सिर्फ पवित्रता, इससे ऊंची स्थिति जो बनने की है वो है सर्व संबंध में एक व्रता। संकल्प में भी
स्वप्न में भी दूजा व्रता ना हो। एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो। दूसरा सदा मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। सदा मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। ये पक्का व्रत लिया हुआ हो। दूसरा ना कोई, ये पक्का लिया हुआ हो। तो बाबा सुना रहे थे व्रत के लिए, है ना। तो पक्का व्रत लेना है। पूछा, लिया हुआ है। कई बच्चे एक व्रता बनने में बड़ी चतुराई करते हैं। कौन सी चतुराई? तो बाप को ही मीठी बातें सुनाते कि बाप, शिक्षक, सतगुरु का मुख्य संबंध तो आपके साथ है, लेकिन साकार शरीर होने के कारण, साकारी दुनिया में चलने के कारण कोई साकारी सखा व सखी सहयोग के लिए, सेवा के लिए, राय सलाह के लिए साकार में तो जरूर चाहिए ना। क्योंकि बाप तो निराकार और आकार है, इसलिए सेवा साथी है और तो कुछ नहीं है। क्योंकि निराकारी आकारी मिलन मनाने के लिए स्वयं को भी आकारी निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ता है। वो कभी कभी मुश्किल लगता है। इसलिए समय के लिए साकार साथी चाहिए। अब जब दिमाग में बहुत बातें भर जाएंगी तो क्या करेंगे? सुनने वाला तो चाहिए ना। एक व्रता आत्मा के पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठी नहीं होती जो सुनाई पड़े। ये एक देखो कितना अच्छा बाबा ने तरीका बताया। अगर एक व्रता है तब तो फिर कोई भी चारों तरफ की बात सुनाई नहीं पड़ेगी। बाकी बाबा ने तो चतुराई की बात सुनाई है ना। तो इसलिए निराकार को अलग करके और साकार रूप दे करके कहा कि बच्चों को कोई साथी तो ऐसे चाहिए ना, क्योंकि आप तो निराकार और आकारी हो। बाबा ने बच्चों की चतुराई की बात किया तो यही कहा, ये तो सब इधर उधर की बातें जो सुन लेते हो ना, तो फिर वो इकट्ठी हो जाती हैं। जब इकट्ठी हो गई, बोझ बन गया, तो फिर सुनने वाला भी तो कोई चाहिए ना। इसलिए आप सब इधर उधर की बातें करने के लिए साकार साथ लेना चाहते हो। ऐसी चतुर बातें न करो। भगवान जान जाते हैं, है ना, कि देखो ये बच्चा चतुराई से बातें करता है, तो फिर दूसरों का सहारा भी लेता है। एक तरफ बाप को बहुत खुश करते हो, बस आप ही सदैव मेरे साथ रहते हो। सदा बाप मेरे साथ है, साथी है। फिर उस समय कहाँ चला जाता है? बाप चला जाता या आप किनारे हो जाते हो? हर समय साथ है या 6-8 घंटा साथ है? वायदा क्या है? साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। ये वायदा पक्का है ना। तो
तो ब्रह्मा बाप से तो इतना वायदा है कि सारे चक्र में 7 पार्ट बजाएंगे। जब ऐसा वायदा है, फिर भी साकार में कोई विशेष साथी चाहिए। बताइए, ब्रह्मा बाप से तो वायदे किए हुए थे, तो फिर साथ चलेंगे ना। तो साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, ये तो पक्का वायदा किया था ना। पूछा है बाबा ने, जब ऐसा वायदा है फिर भी साकार में कोई विशेष साथी चाहिए। बाप दादा के पास सबकी जन्म पत्री रहती है। बाप दादा के पास सबकी जन्म पत्री रहती है। बाप के आगे तो कहेंगे आप ही साथी हो। जब परिस्थिति आती है, फिर बाप को ही समझाने लगते हैं कि ये तो होगा ही, इतना तो चाहिए ही। इसको एक व्रता कहेंगे क्या? अब कोई दूसरी बात लागू कर दिया। एक व्रता का मतलब बस एक जो कहे वही करना है, उसमें अपनी मत कभी भी मिक्स नहीं करना। कर तो देते हैं, लेकिन बाबा बच्चों को समझाते हैं और ऊंच पद के लिए, नंबर 1 में जाने के लिए एक व्रत की बात जो कही, एक व्रता है ना, मतलब उसका एक संकल्प मात्र भी किसी इंसान की तरफ ना जाए, है ना, कोई दूसरे का सहारा ना पकड़े। तो बाबा ने इसलिए ये बात समझाई। जब परिस्थिति आती है, फिर बाप को ही समझाने लगते हैं कि ये तो होगा ही। ऐसे बाबा बच्चों से कहते, इतना तो चाहिए ही, डैश डैश है। इसको एक व्रता कहेंगे क्या? साथी है तो सब साथी हैं, कोई विशेष नहीं। इसको कहते हैं एक व्रता। साथी हैं तो सब साथी हैं, है ना। फिर कहा ये कोई विशेष नहीं है, इसको कहते हैं एक व्रता। माना बाबा का ही एक सहारा, बाबा के प्रति ही हमारा सब संकल्प, तो उसको एक व्रता कहेंगे। तो वरदाता को ऐसे बच्चे अति प्रिय हैं। वरदाता को ऐसे बच्चे अति प्रिय हैं। ऐसे बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेवारियां वरदाता बाप स्वयं अपने ऊपर उठाते हैं। ऐसे वरदानी आत्माएं हर समय, हर परिस्थिति में वरदानों के प्राप्ति संपन्न स्थिति अनुभव करती हैं और सदा ही सहज पार करती हैं और पास विद आनर बनती हैं। जब वरदाता सर्व जिम्मेवारियां उठाने के लिए एवर रेडी हैं, फिर अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठाते हो? अपनी जिम्मेवारी समझते हो, तब परिस्थिति में पास विद आनर नहीं बनते हो, लेकिन धक्के से पास होते हो। किसी के साथ का धक्का चाहिए। अगर बैटरी फुल चार्ज नहीं होती तो कार को धक्के से चलाते हैं। देखो कहाँ उदाहरण बाबा ने दिया। अगर बैटरी फुल चार्ज नहीं होती है तो, है ना, कार को धक्के से चलाते हैं। ये हालत, है ना, बच्चों की होती है। तो बच्चों को भी, कई बच्चे ऐसे होते हैं, होते अच्छे हैं लेकिन ताकत खुद की नहीं होती है, फिर उनको धक्के से
चलाना पड़ता है। तो धक्का अकेला तो नहीं देंगे, साथ चाहिए। इसलिए वरदानी नंबरवार बन जाते हैं। तो वरदाता को एक शब्द प्यारा है, वो शब्द है एक व्रता। बस एक शब्द हो, एक बल एक भरोसा। एक का भरोसा दूजे का बल, ऐसा नहीं कहा जाता है। एक बल एक भरोसा ही गाया हुआ है। साथ साथ एक मत, न मन मत न परमत। एक रस, न और कोई व्यक्ति, न वैभवों का रस, है ना। तो एक मत की भी बात और एक रस की भी बात, है ना। तो हमारी स्थिति एक रस होनी चाहिए और एक की मत पर ही चलना है। ऐसे ही एकता, एकांत प्रिय। तो एक शब्द ही प्रिय हुआ ना, ऐसे और भी निकालना। बाप इतना भोला है जो एक में ही राजी हो जाता है। ये भी कितनी अच्छी बात, इतना भोला, बस एक करते चलो, एक आप ही हो, है ना। एक ही याद है, एक की ही याद है ना। एक आप ही वरदाता हो, माने एक शब्द जोड़ते चलो तो दूसरे की तरफ बुद्धि ही नहीं जाएगी। इतनी अच्छी बात शिव बाबा ने सुनाई। ऐसे भोलानाथ वरदाता को राजी करना क्या मुश्किल लगता है। सिर्फ एक पाठ को पक्का करो, 5-7 में जाने की जरूरत नहीं है। वरदाता को राजी करने वाले अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते हैं। फिर से सुनाते हैं। वरदाता को राजी करने वाले अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में, हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते हैं, चलते हैं और उड़ते हैं। ऐसे वरदानी आत्माओं को कभी कोई मुश्किल चाहे मन से और चाहे संबंध संपर्क से अनुभव नहीं होगी। हर संकल्प, हर सेकंड, हर कर्म, हर कदम में वरदाता और वरदान सदा समीप, सन्मुख, साकार रूप में अनुभव होगा। ये विशेषता उस बच्चे की होगी। वो ऐसे अनुभव करेगा जैसे साकार में बात कर रहे हैं। उनको मेहनत अनुभव नहीं होगी। ऐसी वरदानी आत्मा को ये विशेष वरदान प्राप्त है जो निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव कर सकते हैं। ऐसे तो बच्चे निराकार निराकार तो कहते ही हैं, लेकिन साकार की अनुभूति वो हर वक्त शिव बाबा से बातें करना, तो वो साकार जैसी ही अनुभूति होगी। ऐसे वरदानियों के आगे हजूर सदा हाजिर है।
सुना तो वरदाता को राजी करने की विधि, वरदाता को राजी करने की विधि और सिद्धि सेकंड में कर सकते हो क्या? सिर्फ एक में दो नहीं मिलना, सिर्फ एक में दो नहीं मिलना बस। फिर सुनाएंगे एक के पाठ का विस्तार। बाप दादा के पास सभी बच्चों के चरित्र भी हैं तो चतुराई भी है। रिजल्ट तो सारी बाप दादा के पास है ना। चतुराई की बातें भी बहुत इकट्ठी हैं, नई नई बातें सुनाते हैं और सुनते रहते हैं। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं लेते हैं, इसलिए समझते हैं बाप को मालूम नहीं पड़ता है, फिर भी चांस देते रहते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे रियल समझ से भोले हैं। बाप समझाते बच्चे रियल समझ से भोले हैं। रियल का समझ गया बात है ना, जो रियलिटी है, भगवान जैसे चाहते हैं है ना, वही वो बात समझाते हैं और इनसे बच्चे दूर रहते हैं। भगवान मन शिव बाबा कहते कुछ हैं और हम उसको अपनी तरह से समझ लेते हैं। तो बाबा ने कहा ये रियल नहीं है, तो ऐसे भूले नहीं बनो। अच्छा, विदेश का भी चक्र लगाकर बच्चे पहुंच गए हैं। तो जानकी दादी, डॉक्टर निर्मला और जगदीश भाई विदेश का चक्कर लगाकर आए हैं। अच्छी रिजल्ट है और सदा ही सेवा की सफलता में वृद्धि होनी ही है। UN का भी विशेष सेवा के कार्य में संबंध है। नाम उन्हों का है, काम तो आपका हो ही रहा है। नाम उन्हों का है, काम तो आपका हो ही रहा है। आत्माओं को सहज संदेश पहुंच जाए, ये काम आपका हो रहा है। तो वहां का भी प्रोग्राम अच्छा हुआ, रसिया भी रहा हुआ था, उनको भी आना ही था। बाप दादा ने तो पहले ही सफलता का याद प्यार दे दिया था, पहले ही सफलता का याद प्यार दे दिया था। याद होगा है ना कि बाबा ने ये विदेश जाने से पहले ऐसे मीठे सेवाधारी बाबा के महारथी बच्चे बाप दादा से मिलते हैं। तो बाप दादा भी उन सभी को है ना सफलता भव का वरदान और याद प्यार दे देते हैं। भारत के एम्बेसडर बनकर गए तो भारत का नाम वाला हुआ ना। चक्रवर्ती बन चक्र लगाने में आता है ना, कितनी दुआएं जमा करके आए। तो निर्मल आश्रम भी चक्र लगाती रहती है। डॉक्टर निर्मला के लिए कहा है ना, वो भी चक्र लगाती रहती। वैसे तो सब सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन समय के प्रमाण विशेष सेवा होती तो विशेष सेवा की मुबारक देते हैं। सेवा के बिना तो रह नहीं सकते हैं। लंदन, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, आप लोगों ने ये 4 जोन बनाए हैं ना। 5वां है भारत।
भारत वालों को पहले चांस मिला है मिलने का। भारत को पहले चांस मिला है मिलने का। जो करके आए और जो आगे करेंगे, है ना। विदेश गए थे तो वहां जाकर के जो सेवाएं की, अब वो बाप दादा से मिलेंगे तो बाप दादा भी उन्हें याद प्यार देंगे, है ना। तो बाबा ने कहा कि देखो, जो करके आए हैं और जो आगे करेंगे वो सब प्लानिंग है। और फिर वो बाबा को सुनाते हैं, ये सब अच्छा है और सदा ही अच्छा रहेगा। चारों ही जोन के सभी डबल विदेशी बच्चों को आज विशेष याद प्यार दे रहे हैं। रसिया भी एशिया में आ जाता है। सेवा का रिस्पॉन्ड अच्छा मिल रहा है। हिम्मत भी अच्छी है तो मदद भी मिल रही है और मिलती रहेगी। भारत में भी अभी विशाल प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे हैं। एक एक को विशेषता और सेवा की लगन में मगन रहने की मुबारक और याद प्यार। लगन में मगन रहने की मुबारक और याद प्यार। कितना मन खुश हो जाता है ना। भाव विभोर हो जाता है ना। सुनाते हैं मुरली तो भी मजा आती है, बहुत खुशी होती है। कितने अच्छे से बाबा हम बच्चों को संवारते हैं, श्रृंगारते हैं, प्यार देते हैं, खुशियां भरते हैं। देखो, एक एक शब्द उठाते जाओ। वैसे भी बाबा, है ना, आज की मुरली में एक शब्द का ही प्रयोग करने को कहा तो एक ही उन्हें पसंद आता है और हम बाबा से उसकी चर्चा कर सकते। चर्चा का मतलब चिंतन करेंगे कि बाबा आप ऐसे हो, देखो बाबा आपने कितना अच्छा बनाया है, कितना अच्छा बनाते हो, है ना। आपके सिवाय और कोई है ही नहीं, है ना। कहीं और हमारी बुद्धि, है ना, बाबा से सूक्ष्म बातें करते ना, जाती नहीं है ना। कुछ भी हो जाए आप ही करने वाले हो, है ना। एक ही तो आप हो ना। तो ये एक व्रता की निशानी बन जाती है। एक रस, एक मत, है ना, एकाग्रचित, एकांत, ये सब देखो कैसे बाबा ने शब्द दिए हैं। जोड़ लो और भी बातें निकल आएंगी। तो बाबा ने कहा सेवा का रिस्पॉन्ड अच्छा मिल रहा है, हिम्मत भी अच्छी है तो मदद भी मिल रही है और मिलती रहेगी। भारत में भी अभी विशाल प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे हैं। एक एक को विशेषता और सेवा की लगन में मगन रहने की मुबारक और याद प्यार। अच्छा अच्छा सर्व बच्चों को सदा चलने की सिद्धि प्राप्त करने की सहज युक्ति जो सुनाई। इस विधि को सदा प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी और सहज योगी सदा वरदाता के वरदानों से संपन्न वरदानी बच्चों को सदा एक का पाठ हर कदम में साकार रूप में लाने वाले सदा निराकार आकार बाप को साथ की अनुभूति से सदा साकार स्वरूप में हाजिर अनुभव करने वाले ऐसे सदा वरदानी बच्चों को बाप दादा का
ऐसे सदा वरदानी बच्चों को बाप दादा का दाता, भाग्य विधाता और वरदाता का याद, प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या बाबा, इतने टाइटल से हम बच्चों को संबोधित कर देते, मन भी गदगद होने लगता, खुशियाँ भी भर जाती और लगने भी ये लगता है कि बाबा बस यही सुनते रहें, करते रहें। लेकिन फिर भी कर्म कर्तव्य की बात तो आती है ना, करना तो होता है ना। आगे दादी जानकी से बात किया है, जितना सभी को बाप का याद प्यार बांटते हैं, जितना सभी को बाप का याद प्यार बांटते हैं, उतना ही और प्यार का भंडार बढ़ता जाता है। जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है, जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है, ऐसे ही अनुभव होता है ना। एक कदम में प्यार दो, एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो। सबको प्यार ही चाहिए। देखो, ये है रूहानी प्यार, जो ऑटोमेटिक आत्मा को संतुष्ट करता है, शांत करता है, इंद्रिय सब शीतल हो जाती है, अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराता है। बस एक की ही बात है, एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो। सबको प्यार ही चाहिए। ज्ञान तो सुन लिया है ना, तो एक ऐसे बच्चे हैं जिनको प्यार चाहिए और दूसरे हैं जिनको शक्ति चाहिए। तो क्या सेवा की? यही सेवा की ना। किसको प्यार दिया बाप द्वारा और किसको शक्ति बाप से दिलाई। ज्ञान के राज को तो जान गए हो, ज्ञान के राज को तो जान गए हो। अभी चाहिए उन्हों में उमंग उत्साह सदा बना रहे। वो नीचे ऊपर होता है, फिर भी बाप दादा डबल विदेशी बच्चों की आफरीन देते हैं को, फिर भी बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को आफरीन देते हैं। भिन्न धर्म में चले तो गए ना, भिन्न देश भिन्न रस्म भी चल रहे, फिर भी चल रहे, और कई तो वारिस भी निकले हैं। तो वारिस का मतलब बस संपूर्ण रीति से ये समझना, करना, एक बाप दूसरा ना कोई, इसको कहते हैं वारिस क्वालिटी। अच्छा, महाराष्ट्र ग्रुप है, सभी महान आत्माएं बन गए ना। पहले सिर्फ अपने को महाराष्ट्र निवासी समझते थे, पहले सभी अपने आप को महाराष्ट्र निवासी समझते थे, अभी स्वयं महान बन गए। बाप ने आकर हर एक बच्चे को महान बना दिया। विश्व में आपसे महान और कोई है क्या? सबसे नीचे भारतवासी गिरे हैं। है भी ऐसी बात है ना।
बाप ने आकर हर एक बच्चे को महान बना दिया है। विश्व में आपसे महान कोई नहीं है ना। पूछा क्या कोई है? तो है तो कोई नहीं। सबसे नीचे भारतवासी गिरे हैं, और उसमें भी जो 84 जन्म लेने वाली ब्राह्मण आत्माएं हैं वो नीचे गिरी हैं। उसकी चोटी कहा जाता है। पहाड़ों की ऊंचाई की भी चोटी कहते हैं। तो यह खुशी है कि क्या से क्या बन गए। पांडवों की ज्यादा खुशी है या शक्तियों को? पांडवों की ज्यादा खुशी है या शक्तियों को? तो किसी ने कहा शक्तियों की। तो शक्तियों को बहुत नीचे गिरा दिया था। द्वापर से लेकर पुरुष तन में ही कोई न कोई पद प्राप्त किया। धर्म में भी अभी अभी फीमेल्स भी महामंडलेश्वर बनी है। नहीं तो महामंडलेश्वर ही गाए जाते हैं। जब से बाप ने माताओं को आगे किया तब से उन्होंने भी 2-4 मंडलेश्वरियां रख दी हैं। देखो, कहा ना माताओं को आगे बढ़ाने के लिए, तो फिर इतने इतने महामंडलेश्वर बने। तो बाबा ने कहा आज के समय में देखो महामंडलेश्वरियां भी बन गई हैं। ज्यादा नहीं है, 2-4 करके बनी हैं। नहीं तो धर्म के कार्य में माताओं को कभी आसन नहीं देते थे। धर्म के कार्य में माताओं को कभी भी आसन नहीं देते थे। इसलिए माताओं को ज्यादा खुशी है और पांडवों का भी गायन है। पांडवों ने जीत प्राप्त कर ली। नाम पांडवों का आता है, लेकिन पूजन ज्यादा शक्तियों का होता है। सबसे पहले गुरुओं का कर चुके हैं। अभी शक्तियों का करते हैं। जागरण गणेश व हनुमान का नहीं करते, शक्तियों का करते हैं। अब ये भी जो नवरात्र वगैरह आते हैं उसमें कैसे है ना, क्या क्या करते रहते हैं। तो जागरण भी करते हैं, है ना। बाकी हनुमान आदि में कोई जागरण नहीं होते। शक्तियों का करते हैं, क्योंकि शक्तियां अभी खुद जग गई हैं। तो शक्तियां अपने शक्ति रूप में रहती है ना, या कभी कभी कमजोर बन जाती हैं। माताओं को देह के संबंध का मोह कमजोर करता है। थोड़ा थोड़ा बाल बच्चों में, पोत्रे धोत्रों में मोह जाता है। और आप चैलेंज करो कि हम माताएं निर्मोही हैं। ऐसे पांडव भी शांत स्वरूप माताएं सारे विश्व के आगे अपना निर्मोही रूप दिखाओ। लोग तो समझते हैं ये असंभव है, और आप कहते हो संभव भी है और बहुत सहज भी है। लक्ष्य रखो तो लक्षण जरूर आएंगे।
लक्ष्य रखो तो लक्षण जरूर आएंगे। जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाएगी। धरनी में मात पिता के प्यार का पानी पड़ा हुआ है, इसलिए फल सहज निकल रहा है। अच्छा, बाप दादा सेवा और स्व उन्नति दोनों की देख करके खुश होते हैं, सिर्फ सेवा को देख करके नहीं। जितनी सेवा में वृद्धि उतनी स्व उन्नति में भी दोनों साथ साथ हो। कोई इच्छा नहीं। जब आप ही सब मिलता है तो इच्छा क्या रखें। बिना कहे मांगे इतना मिल गया है जो मांगने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे संतुष्ट होना, यही टाइटल अपना वृत्ति में रखना कि संतुष्ट है और सर्व को संतुष्ट कर प्राप्ति स्वरूप बनाने वाले हैं। तो संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यह है विशेष वरदान। संतुष्टता का नाम असंतुष्टता का नाम निशान नहीं। अच्छा, गुजरात ग्रुप से बाबा का मिलना। ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमजोर हैं या बीमार है, चल सकते हैं ना, वह नहीं चल सकते हैं, लेकिन मन की उड़ान के लिए पंख दे दिए। शरीर से चल नहीं सकते, इसलिए मन से उड़ तो सकते हो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि 63 जन्म भटकते भटकते कमजोर हो गए हैं। इसलिए बाबा को रहम भी आता बच्चों पर, ज्यादा मेहनत नहीं करवाते। अब कोई कोई की आदत होती है मेहनत करने की, है ना, करने की भी होती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है किस्मत में कि वो मेहनत से ही सब कुछ प्राप्त कर पाता है। तो बाबा को रहम तो आता है ऐसे बच्चों पर। शरीर से चल नहीं सकते, लेकिन मन से उड़ सकते हैं ना, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि 63 जन्म भटकते भटकते कमजोर हो गए हैं, शरीर तमोगुणी हो गए हैं, तो कमजोर हो गए, बीमार हो गए, लेकिन मन सबका दुरुस्त है। शरीर में तंदुरुस्ती नहीं थी, लेकिन मन में तो बीमार कोई नहीं है ना। आप सबका पंखों से उड़ने वाला है। पावरफुल मन की निशानी सेकंड में जहां चाहे वहां पुरुषार्थ, वहां पावरफुल मन की निशानी सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। ऐसे पावरफुल होना, या कभी कमजोर हो जाते हो, मन को जब उड़ना
आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहां चाहें वहां पहुंच सकते हैं। अभी अभी साकार वतन में और अभी अभी परमधाम में 1 सेकंड की रफ्तार। तो ऐसी तेज रफ्तार पहुंच सकता है क्या? आग अभी अभी साकार वतन में और अभी अभी परम धाम में 1 सेकंड की रफ्तार है। तो बड़ा इजी है। जैसे मतलब मुरली सुनाते हैं ना, तो बुद्धि ऊपर भी जाती है कि बाप दादा सुना रहे हैं, है ना। आप सब सुनने वाले बनते हो, तो बुद्धि ऊपर में जाती है कि बाबा ने ऐसे समय को सफल कराया कि बच्चा बहुत बहुत खुश। क्योंकि युक्ति तो शिव बाबा के पास भी है और बच्चों के पास भी है। तो फिर सेकंड में बस यहाँ और सेकंड में ऊपर, ऊपर माना परम धाम। तो ऐसी तेज रफ्तार है क्या? सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो। ऐसे सदैव अमृत वेले अपने भाग्य की कोई न कोई बात स्मृति में रखो। अमृत वेले अपने भाग्य की कोई न कोई बात स्मृति में रखो। अनेक प्रकार के भाग्य मिलते हैं, अनेक प्रकार की प्राप्तियां होती हैं। अभी सिर्फ कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, तो कभी किसी प्राप्ति को रखो तो बहुत रमणीक पुरुषार्थ होगा। कभी पुरुषार्थ में अपने को बोर नहीं समझेंगे, नवीनता अनुभव करेंगे। नहीं तो कई बच्चे कहते हैं बस आत्मा हूं, शिवालय का बच्चा हूं, ये तो सदैव कहते ही रहते हैं। लेकिन मुझ आत्मा को बाप ने क्या क्या भाग्य दिया है, क्या क्या टाइटल दिए हैं। कभी खजानों की स्मृतियां रखो, कभी शक्तियों की स्मृतियां रखो, लिस्ट निकालो। कभी गुणों की रखो, कभी ज्ञान की रखो और कभी टाइटल की रखो। ये सारी बातें स्मृति में रखने की जरूरत है। फिर उसी हिसाब से फिर हम प्रैक्टिकल भी करते रहें। वैरायटी खाना होगा, वैरायटी लोगों से मिलना होगा, तब तो मनोरंजन होता है ना। तो ये भी मनोरंजन में रहने के लिए वैरायटी प्रकार की बातें सोचो। तो ये भी सदा मनोरंजन में रहने के लिए वैरायटी प्रकार की बातें सोचो। अच्छा, आज का वरदान है, कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाली शक्तिशाली भाव। कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भाव।
तो पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंसदान बहुत पहले से सेकंड को कैच कर सकते हैं। जैसे साइंसदान बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि देवी देवता संस्कार कैच करो। जब बनना ही देवी देवता है तो देवी देवताओं के आगे जाओ और उनकी शकल सूरत देख करके उनसे देखो इनको कितनी शक्तियां मिली हुई हैं, और फिर सुकून तो मिलता है। लेकिन फिर अगर हम वही काम करते हैं तो फिर कहीं न कहीं फंसाव आ जाता है। तो स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भाव। तो बाबा सुना रहे थे, पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंसदान बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि दैवी संस्कार कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति में रखो कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष की बात इतने स्पष्ट है, इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। इतनी स्पष्टता चाहिए। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए कि ये कल की बात है। देखो क्या विधि बाबा ने अपनाई है। एक तो पहली वाणी में निकाली बात, दूसरी वाणी में फिर निकली बात, फिर ये स्मृति में तो रहे ना। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी न जाए। शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी न जाए। ये आज का स्लोगन है ना। कितना बाबा ने है ना खुली मन से बात सुनाई। ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी न जाए। तो आज के महावाक्य में तन मन धन है ना और जन, ये 4 बातें पहले मुरली में सुनाई थी, और आज की मुरली में बाबा ने वरदाता को राजी करने की सहज विधि बताई। तो वैसे तो देखो भाई, वरदाता तो राजी ही राजी रहता है, लेकिन बच्चों की बातों को अच्छी रीति से समझते हैं। भोले बच्चे बन जाते हैं और फिर चतुराई की बातें करते हैं। भोलानाथ तो शिव बाबा है, रिझाते तो हम सब हैं उसको, है ना। और वो प्यार से बात को स्वीकार कर लेता है। हम बच्चे अपनी मन बुद्धि लगा करके
दिमाग लगा करके हम जब कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं तो शिव बाबा समझ जाते हैं कि कहीं गड़बड़ कर रहा है ना। तो ऐसी कोई गड़बड़ी ना होने पाए, बाबा ने आज बहुत सारे ऐसे वरदान दे दिए है ना। तो वो समझ से फिर हम पार कर जाए, कितना अच्छा है। समझें तो सही, मतलब जो पॉइंट्स शिव बाबा देते हैं उस पॉइंट्स को गहराई से समझना, फिर वो प्राप्ति में आएगा। इसलिए शिव बाबा कभी भी देखो एक स्लोगन जैसा बोल देते हैं, है ना। क्या बोल देते हैं कि देखो बच्चे, तुम्हें अपना पुरुषार्थ करना है तो अपना ही करना भी है, और सदा बाप इसी बात में खुश राजी होगा। बाबा को अपनी बातें सुनाने में, है ना, बच्चों को धारण कराने में, बच्चों पर रहम करने में आगे ये बातें सुना देते हैं कि बाप दादा बच्चों पर रहम भी करते हैं, क्योंकि बच्चे तो सब नंबरवार है ना। आज बच्चों के लिए खास वरदान देने की बात कही है। बाप दादा समान बन के बच्चे भी वरदानी बन जाएं, लेकिन कई बच्चे कमजोर होने के कारण वो वरदान देने लायक भी नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई बात तो उन, है ना, दुनिया में होती है जो कुछ दे नहीं पाते, है ना। हमारे अपने में ही कोई ना कोई कमियां रह जाती, इसलिए दाता, भाग्य विधाता और वरदाता बाप को साथ ले करके ही आगे बढ़ते रहें, चलते रहें और वो निभाता रहे। तो कहीं किसी से हमारी फिर कोई भी आश नहीं रहनी चाहिए। कितने प्यार से बाबा ने बच्चों को समझाया है, कितने प्यार से समझाया है। अच्छा, शिव बाबा की प्यार भरी याद तो आपको मिलती ही है ना। और हम सब भी जो नहीं मिलते हैं, है ना, बहनें भी याद करती हैं। ओम शांति, ओम शांति। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार
तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई, जीवन में आई अब बहार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। हमें ले चले हो, हमें ले चले हो उस पार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार